गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आते रहते हैं जिसमें लोन भी रहता है, सब्सिडी भी रहता है, लेकिन ये सब फायदा अगर उठाना है तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाएगा, मतलब करना ही पड़ेगा आपको बिजनेस का। या कह सकते हैं कि अगर एक दुकान खोलना चाहते हैं और जो दुकान खोलना चाहते हैं उसमें चाहते हैं कि बैंक की तरफ से लोन मिले या गवर्नमेंट का अगर कोई योजना आया हुआ है तो उस योजना का फायदा उठाए, तो आपको जरूरत पड़ेगी लाइसेंस की। लेकिन ये लाइसेंस लेने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? देखिए, पहले लाइसेंस लेने के लिए आपको बहुत मतलब कि एक तरह से ऑफिसर के आगे पीछे करना पड़ता था, घूस देना पड़ता था, बहुत सारे काम करना पड़ता था। लेकिन अब आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे? साथ साथ इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं लोन और सब्सिडी में, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में समझेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए दोस्तों, आज का जो मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड को आने से पहले ये जो तरीका है उस तरीका से पहले होता क्या था कि अगर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन कराना है बिजनेस का तो आपको एमएसएमई के तहत ही कराना पड़ता था। और जब आप इसके तहत जाते थे तो आपको जाना पड़ता था उद्योग विभाग से लाइसेंस लेने के लिए, है ना। और वहाँ जब जाते थे तो हर एक जिला में उद्योग विभाग है, वो उद्योग विभाग में ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, 2 टाइप का फॉर्म देता था और वो भी जो अप्रूवल नहीं मिलता था क्योंकि आपको घूस जब तक नहीं देते थे तब तक काम नहीं होता था। और इस चक्कर में बहुत सारे नुकसान को झेलना पड़ता था, आपको भी झेलना पड़ता था और सरकार को भी झेलना पड़ता था, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस चीज को देखते हुए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाया गया। और जब ये सरकार, जो फिलहाल करंट में सरकार है, ये सरकार जब आई सत्ता में पहली बार, तो उस समय इस चीज को डिजिटलाइज कर दिया गया, मतलब कि एमएसएमई के पोर्टल पे कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो काम डीआईसी ऑफिस में होता था, जिला उद्योग केंद्र मतलब उद्योग विभाग से होता था, यही काम सिंपल 1 क्लिक पे हो जाता था। कैसे? आपका आधार यूज करके उसका नाम दिया गया उद्योग आधार। उद्योग आधार के लिए आपको करना क्या होता था, आप अपना आधार नंबर देते थे, वो इसके बाद जाता था ओटीपी, और जैसे ही वेरीफाई हुआ तो इट मींस ये होगा कि कंप्लीट वेरिफिकेशन तो हो ही गया। क्योंकि आप जान रहे हैं आज की डेट में आधार के बेस पे आपका बैंक अकाउंट खुलता है, आधार के बेस पे आपका जो सिम कार्ड इशू हो जाता है, तो आधार के बेस पे उद्योग आधार से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके बाद आप जो भी दुकान या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन के लिए नाम रखना पड़ता था वो रखते थे और सारा फॉर्म फिलअप करते थे, जो कि सिंपल जैसे एक ईमेल आईडी क्रिएट करते वक्त जो फॉर्म मिलता है ऐसे वहां पे रहता था। और इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में मतलब अगले कुछ मिनट में जो है आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर लेते थे कंप्लीटली, बिना 1 रुपया दिए और बिना किसी ऑफिसर के आगे पीछे चक्कर लगाए, बिना घूस दिए हुए। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन आज के डेट में अब जो है उद्योग आधार काम नहीं करेगा। अब आप कहेंगे ये क्या, ये कैसे होगा? एक्चुअली सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई तो इस चीज को जो थोड़ा सा सेंट्रलाइज किया गया, और भी सेंट्रलाइज, मतलब अभी तक क्या था कि स्टेट वाइज एमएसएमई था, अब उसको सेंट्रल पोर्टल पे एक कंबाइन किया गया एमएसएमई की तरफ से और जिसका नाम दिया गया उद्यम। मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करना आज की डेट में नेसेसरी है। अगर अभी तक आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार से कर भी लिए हैं, कर सकते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका रन कर रहा है उद्योग आधार के थ्रू तो आपको फिर से उद्यम पे रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर अभी तक आप कोई भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो फिर फ्रेश में आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। आपको डर लग रहा होगा, मतलब माइंड में चल रहा है कि वहां पे क्या क्या की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कुछ नहीं, आपका आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर जैसे इंटर करेंगे इसके बाद आपके मोबाइल पे जो आधार नंबर से लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, जैसे ओटीपी डालेंगे इसके बाद आप अपने बिजनेस का नाम देंगे, एड्रेस देंगे, बैंक अकाउंट जो होगा वो सारा इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, साथ में किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आप जितने सेक्टर में काम करना चाहे सबको ऐड कर सकते हैं। वहां पे 2 चीज मिलेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा, एक सर्विस मिलेगा। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना मैं जरूरी समझता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड का मतलब ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना सर्विस कर रहे हैं, बीच का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इससे नहीं कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा फिजिकली, जिला उद्योग केंद्र में ही जाना पड़ेगा और उसका प्रोसेस अलग हो जाता है। तो आई होप ये चीज तो आप समझ गए कि कितना आसान है आज के डेट में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना, दुकान का लाइसेंस लेना या रजिस्ट्रेशन करवाना। मैं चाहता हूं कि इस इंफॉर्मेशन को जितने लोगों के साथ शेयर करिएगा उनको जानकारी बढ़ेगी, वो घूस देने से बचेंगे और कहीं ना कहीं अपने देश का ही फायदा मिलने वाला है। और हाँ, एक चीज मैं अभी बताना चाहता हूं ये कि अगर ये आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो
तो आप अपने स्टेट के पोर्टल पे जाइए, जहां पे हो सकता है स्टार्टअप के लिए बहुत सारी योजना आया हुआ है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 लाख रुपया तक का जो है एक तरह से लोन मिलेगा, जिसमें 50% सब्सिडी है, और जो 50% बचेगा बिना इंटरेस्ट का आपको ईएमआई के रूप में उस पैसे को चुकाना पड़ेगा, जो कि 50% बचेगा। तो ऐसे ही अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता हो तो लाइक करिए, डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।